वो बॉटम पार्ट हो गया। हाँ, शुक्र की राशि है तो वो बॉटम पार्ट हो गया। ठीक है जी। और औरत का सुख, गिनती, औरतों से संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है ना जी। पत्नी वर्किंग होगी, नॉन वर्किंग होगी, लड़की कैसी होगी, पत्नी कैसी मिलेगी, पति कैसा मिलेगा, सब 7th हाउस से देखा जाता है। दहेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सब 7th हाउस बता देता है। ठीक है। जब अकेला बृहस्पति हो तो अजीजों से कुल उम्र मोहब्बत होगी। अकेला बृहस्पति यहाँ पे शुभ फल देता है। औरत की कुंडली में अगर बृहस्पति होगा तो बहुत अच्छा फल देगा। तो लॉर्ड जुपिटर जी। फीमेल चार्ट बेस्ट खेती से संबंधित सामान, एग्रीकल्चर का काम, अगर यहाँ पे शुक्र हो, बुध हो या बृहस्पति हो तो ऐसा इंसान एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर सकता है। एग्रीकल्चर की लैंड, ऐसे इंसान का जन्म जहाँ होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होती है, या कोई ऐसी नर्सरी जैसे पूसा हो गई, पूसा है ना, तो ये भी एग्रीकल्चर में आती है, या कोई ऐसी नर्सरी होगी जहाँ पेड़ पौधों की खेती बाड़ी होती होगी। इस तरह से आपको कोई ना कोई लैंड वहाँ पे मिल जाएगी और काम कर सकता है। गाय और बैल का पूरा सुख, इसका मतलब क्या वो? गाय और बैल यानी पति पत्नी का पूरा सुख। हस्बैंड वाइफ। सवारी का सुख, एक मिनट, चार पहिए की गाड़ी, कार हो गई। हाँ जी, ठीक है। घर का सुख, इसको घर का प्रॉपर्टी का लेन देन, प्रॉपर्टी का काम, हमारा घर कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा इसको भी देखते हैं। ठीक है। इससे क्लाइंट भी देखा जाता है, 7th हाउस से क्लाइंटेज भी देखी जाती है। अब इससे प्रॉपर्टी कैसी मिलेगी कैसी नहीं मिलेगी, अगर आपको देखना हो कि कोई बंदा बंदा पूछे कि मुझे घर कैसा मिलेगा, तो 4th से 4th है ये 4th से 4th है। ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछता है जी मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, तो 10वां घर देखना पड़ेगा। 4th से 7th से 10वां घर 4th है। अच्छा, हाँ, इस तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर मुझे अब भाई जैसे घर कहाँ मिलेगा, ठीक है ना, तो मेरे को 4th हाउस देखना पड़ेगा, 4th के बाद 7th देखूंगा कि भाई जो प्लेनेट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा हम उस प्लेनेट के रिलेटिव के नाम से घर ले सकते हैं। ठीक है। तो घर मुझे ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। और मैं पूछूँ कि जी मुझे फैक्ट्री लगानी है, मकान कैसा मिलेगा, तो मैं 7th से 10th को देखूंगा। ठीक है। अब 7th से 10th के अंदर अगर वैदिक दृष्टि के अनुसार कोई भी नीच राशि का केतु बैठ जाए या बुध बैठ जाए तो इंसान को अर्श से फर्श पर ले आता है। ठीक है ना। दोबारा बोलो। 7th से 10th के अंदर अगर कोई भी 10th हाँ जी तो ये खराब होता है। अगर मरकरी हाँ जी एंड केतु जी। हो तो अब एक मिनट, जी अर्श से फर्श पे आ जाता है इंसान। वो आपका दोस्त है ना अजय वर्मा, और से एक मिनट, फर्स्ट पर अब 7th हाउस ये हो गया। हाँ, अब 4th में लिखो लिखो कुंडली पूरी बना लो, पूरी कुंडली बनाओ। अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड, एक मिनट, अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड कौन है, चंद्रमा है, और 4th हाउस में जो एक्सल्टेड होता है वो होता है आपका जुपिटर। अगर ये 7th हाउस में आ जाए, इफ द 4th हाउस लॉर्ड एंड हाँ जी, जुपिटर और मून अगर 7th हाउस में आ जाए, मून भी, हाँ तो मून 4th का लॉर्ड हो गया ना। हाँ वो आ गया। हाँ, अगर ये 7th लॉर्ड साबुत में आ जाए तो ऐसे इंसान
को काम या कमर्शियल प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम पर लेनी चाहिए, और ऐसे इंसान की माँ मर्द होती है। ठीक है, अगर चंद्रमा आ जाएगा, जुपिटर आ जाएगा, तो ऐसे इंसान की मदर को हमने देखा है, या तो वो बहुत बड़ी फैक्ट्री की मालिक, कमर्शियल मतलब अपने होल्ड रखती है, नहीं तो वो जल्दी विडो होती है, देखी गई है। अब अगर मालिफिक प्लेनेट 7th हाउस में आ जाएंगे, ठीक है जी, तो पार्टनरशिप टूट जाएगी। अब अगर 7th हाउस में मान लो मेरे को देखना है मेरी पार्टनरशिप टूटेगी या रहेगी, सपोज करो इस समय पे अगर कोई भी प्लेनेट आपके पास ऐसा आ जाता है जो स्कॉर्पियो असेंडेंट का हो, जैसे आपके सपोज करो आपका ले लो, तो इस समय पे गोचर के अंदर 7th हाउस में राहु चल रहा है। राहु किस में चल रहा है? शुक्र की राशि में, ठीक है ना। तो अगर ऐसे में इंसान को, एक तो महिलाओं को पार्टनरशिप नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अब उसकी पार्टनरशिप टूट जाएगी, ठीक है। अब उसकी पार्टनरशिप कैसे टूटेगी? अगर मान लीजिए कि मेरी कुंडली के 7th हाउस में सैटर्न है, सपोज करो आपकी कुंडली के 7th हाउस में सैटर्न है और मेरी कुंडली के 7th हाउस में राहु है, ठीक है ना, तो पार्टनरशिप के अंदर सारा कर्जा मेरे सर पे आ जाएगा, लेनदारी मेरे सर पे आ जाएगी और मलाई मलाई आप खा जाओगे, तो पार्टनरशिप टूट जाएगी। अब टूटेगी किसके कारण? लड़की के कारण या औरत के कारण, यानी औरत उसको भड़का देगी कि तुम्हारा पार्टनर तो कुछ करता नहीं, तुम क्या करती ये वो ना, तो पार्टनरशिप टूट जाएगी। तो अब अगर मैलेफिक प्लैनेट हो तो यहाँ पे हमें पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर 7th हाउस का लॉर्ड जैसे वीनस है, मरकरी है, उसका 10th में बैठ जाए इसके अंदर, हाँ, तो उसके लड़की होने के बाद उसको फायदा होगा और शादी के बाद उसको फायदा होगा। 7th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, हाँ जी, गेन आफ्टर मैरिज, हाँ, ठीक है। अब 4th का लॉर्ड 7th में बैठे तो उसको चाहिए कि उसकी माँ को उसकी फैक्ट्री में जाके बैठे, in the office of the native। हो सके तो वो लंच उसकी माँ खुद अपने हाथ से ले आए। और 7th का 10th में बैठे तो उसको अपनी वाइफ को वहाँ बैठाना चाहिए, उसकी वाइफ को बोलो कि तू ले आ। ठीक है सर, तो इस तरह से इसको देखते हैं। कहाँ से आ गए लड्डू?